हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मुझे A50 दिया है, B150 दिया है। देन मुझसे बोला है A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब A B का कितना परसेंट है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो जिस चीज़ की आपको परसेंट में वैल्यू निकालनी है आप उसको न्यूमरेटर में लिख दो। देन जब मैं आपसे बोलता हूँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, ए कितना परसेंट है बी के रिस्पेक्ट में। मतलब एक तरीके से ए का बी से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब बी के कंपैरिजन में ए कितना परसेंट है। तो बी मेरा बेस हो गया, तो बेस को मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में। अब मुझे अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 100 से डिवाइड करता हूँ, मतलब अपॉन 100 करता हूँ। वैसे अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज वापस बनाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a बाई बी इंटू 100। अब a की वैल्यू कितनी है, 50। b की वैल्यू 150 इंटू 100। 50 को काटा 51, 53, और 3 को 100 से काटूंगा तो 33.33%। देन मुझसे बोला है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो यहाँ मेरा बेस क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि मैं ए के रिस्पेक्ट में बी का परसेंट निकाल रहा हूँ। तो ए मेरा बेस हो गया। देन मुझे निकालना क्या है, बी निकालना है। तो बी को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया इंटू 100। तो बी की वैल्यू कितनी है, 150 अपॉन 50 इंटू 100। 52 ज़ा 100 और ये आ गया 300%। देन मुझसे क्या बोला है, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मतलब बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ मेरा बेस अगेन ए हो गया, क्योंकि मैं ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो ए मेरा बेस हो गया। देन बी एक्चुअल, मतलब बी एक्चुअल टर्म्स में ए से कितना ज़्यादा है वो मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में, बी माइनस ए अपॉन ए। और अगर मुझे अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। तो बी की वैल्यू कितनी है, 150 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो ये आ गया मेरा 100/50 इंटू 100। ये मेरा कटा 52 ज़ा 100 और ये आ गया 200%। देन फोर्थ क्वेश्चन, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, तो यहाँ मेरा बेस क्या हो गया, बी हो गया। मतलब यहाँ मेरा बी के कंपैरिजन में ए कितना परसेंट कम है, एक तरीके से इसका मतलब यही है। तो बी मेरा बेस हो गया, तो अगेन मैं यहाँ बी बेस लिख दूंगा। देन ए एक्चुअल टर्म्स में बी से कितना कम है वो मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। तो यहाँ मेरा बी माइनस ए अपॉन बी आ गया। और अगर मुझे ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ गया मेरा 100 अपॉन 150 इंटू 100। मेरा कटा 0 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और ये कटा, नहीं सॉरी, हाँ, ये मेरा आ गया 33.33। तो आ गया मेरा 66.66%। मतलब इसमें आपको मेनली बेस देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आप, जिसके रिस्पेक्ट में आप परसेंट निकाल रहे हो वो आपका बेस हो गया, तो वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब यहाँ मेरा बी बेस हो गया, यहाँ मेरा ए बेस हो गया, यहाँ अगेन मेरा ए बेस हो गया, फोर्थ में मेरा बी बेस हो गया। तो आपको बेस देखना है। अब देखो, मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ ए ने मान लो ये एग्जाम में 20 मार्क्स स्कोर किए, और मान लो मुझे टोटल मार्क्स 50 दिए, और मैं आपसे बोलूँ ए ने कितना परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर किया है। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ ए ने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ए कितना परसेंट है टी का, मतलब 20 कितना परसेंट है 50 का। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टी, तो मुझे ए निकालना है। तो ए मेरा न्यूमरेटर में आ गया। अब मेरे टी के रिस्पेक्ट में मैं ए का परसेंट निकाल रहा हूँ, तो टी मेरा डिनोमिनेटर में आ गया इंटू 100। ए मेरा कितना है, 20/50 इंटू 100। 52 ज़ा 100 और ये आ गया 40%। तो मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए ने कितना परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर किया, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि ए टी का कितना परसेंट है, मुझे निकालना तो एक्चुअल में यही है। तो मैंने वो निकाला, तो टी मेरा डिनोमिनेटर हो गया, ए मेरा न्यूमरेटर हो गया, फिर मैंने सॉल्विंग कर ली, तो मेरा आ गया 40%। मतलब 20, मतलब बेसिकली ए टी का 40% है।
तो मतलब ए ने 40% ऑफ मार्क्स स्कोर किए। देन एक नया कंसेप्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब इसका यूटिलाइजेशन आपको काफ़ी क्वेश्चंस में मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे मान लो बोलता हूँ कि ए की सैलरी 2015 में 50,000 थी, फिर ए की सैलरी मान लो 2017 में 65,000 हो गई। देन मैं आपसे बोलूँ कितना परसेंट ऑफ सैलरी चेंज हुई है, मतलब सैलरी में कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरा बेस क्या है 2050, मतलब विच इज़ 50,000। मतलब क्योंकि मैं 50,000 के बेस में ही तो देखूंगा ना चेंज की, मतलब 50,000 के रिस्पेक्ट में कितनी सैलरी मेरी बढ़ी है या घटी है। तो सैलरी कितनी है, बढ़ी है एक्चुअल में। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है, 65,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन 50,000। मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है कि 50,000 के रिस्पेक्ट में मेरी कितनी सैलरी बढ़ी है। तो अब अगेन अगर मेरा बेस 50,000 है तो मैंने डिनोमिनेटर में 50,000 लिखूंगा। देन 65,000 एक्चुअल में 50,000 से वैल्यू टर्म्स में कितना है वो मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। तो 65,000 माइनस 50,000 करोगे कितना आएगा 15,000। तो ये आ गया 15,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। तो ये 3 जीरो कटे, यहाँ 3 जीरो कटे, 52,100। तो ये आ गया मेरा 30%। तो मतलब मेरी बेसिकली 30% सैलरी चेंज हुई है, मतलब 30% सैलरी बढ़ी है। तो ये मेरा हो गया। तो बेसिकली मतलब मुझे बेस को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, किसके बेस पे आप बढ़ा रहे हो। जब मेरी 15 से 17 में सैलरी बढ़ी है, तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा तो मैं 50,000 के बेस पे निकालूंगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मेरी कितनी सैलरी बढ़ी है। तो मेरा 50,000 बेस हो गया, तो ये मेरा डिनोमिनेटर में आ गया। और एक्चुअल में कितनी वैल्यू टर्म्स में बढ़ी है वो मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा। दिस अपॉन दिस इंटू 100, ये आ गया मेरा 30%। अब इसमें ही मान लो मैं आपसे बोलूँ एक ही सैलरी, मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 50,000 थी 2015 में। देन मान लो 2017 में एक ही सैलरी घट के मान लो 30,000 हो गई। फिर मैं आपसे बोलूँ कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो अगेन मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा ना कि कितनी सैलरी मेरी घटी है। मतलब सैलरी घटी है, अगर बढ़ती तो मैंने बढ़ने वाला निकाल लिया, अब घट रही है तो मैं घटने वाला निकालूंगा। लेकिन बेस तो मेरा यही रहेगा 2015, क्योंकि इसके बेस पे मैं निकाल रहा हूँ। तो अगेन मेरा बेस कितना आ जाएगा 50,000। देन मेरी सैलरी एक्चुअल टर्म्स में कितनी घटी है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, विच इज 20,000। 50,000 माइनस 30,000 इज 20,000। तो 20,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। देन ये 4 जीरो कट गए, ये 4 जीरो कट गए, 5 से काटोगे इसको तो आएगा 20। तो ये आ गया मेरा 40%। मतलब मेरी 40% सैलरी चेंज हुई है, मतलब 40% सैलरी घटी है। तो अगर मान लो मेरी सैलरी बढ़ी भी होती तो भी मैं इसी बेस पे कैलकुलेट करता, जब घट रही है तो भी मैं इसी बेस पे कैलकुलेट करूंगा। तो आज का हमारा कंसेप्ट यही था, मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको बेस कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि इस चीज़ का काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है आपके क्वेश्चन में। चाहे आप कैट दो, चाहे आप आईपी मैट दो, चाहे आप कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम दो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट में, आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी हम और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।